लेक्चर नंबर 17। ओके, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में कुछ बेसिक समझ लेते हैं। जो हमें दिया जा रहा है सम ऑफ नंबर्स, इसमें आपको दिया जाएगा भाई योग करने के लिए। तो सबसे पहले नंबर 1, आपको कुछ पॉइंट पता होने चाहिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। आप में से कोई बताएगा भाई क्या होता है, या सोच लीजिए भाई क्या होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर हम लोग सीखने वाले हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ओके, इसे जरा सोचिए समझिए क्या होता है। और थर्ड पोजीशन पर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये तीन आपके पास जरूरी होने चाहिए भाई हमारे पास प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि n+1 अगली संख्या और डिवाइड बाई 2। ओके, ये और वर्गों का योग करना है तो n+1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा भाई वर्गों का योग। और थर्ड नंबर पर हमारे पास घनों का योग यानी q। तो क्या हो जाएगा भाई n+1/2। आप कहोगे सर ये तो अभी अभी हमने देखा था ऊपर वाला सेम टू सेम प्राकृतिक संख्याओं का योग। हाँ जी, बस फर्क क्या है, इस पर स्क्वायर और लग जाता है। ये हमारे पास तीन बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके बेस पर आज की क्लास आपकी चलने वाली है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, आपको कहीं दिया जाए भाई समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी आप जानते हो सार्वंतर होता है। समांतर श्रेणी के पदों का योग पूछा जाए तो वो क्या होता है भाई हमारे पास औसत इनटू कुल संख्याएं, इसे बोलते हैं हम लोग n। औसत कैसे ज्ञात करते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2 इंटू n। क्लियर। अब बात आती है n कैसे ज्ञात करते हैं। जो अंतिम पद होता है ना l को हम लोग बोल सकते हैं tn यानी कि अंतिम पद। तो ये होता है हमारे पास a+n-1 इंटू डी। क्लियर। इसके बेस पर हम लोग यहाँ से इनमें से किसी को भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जानकारी होनी चाहिए a क्या है भाई। यहाँ पर a है आपका प्रथम पद, और d क्या है, d है आपके पास में सार्वंतर यानी कि समान अंतर। उसके बाद n क्या है भाई हमारे पास पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। अब क्या वाक्य बचा भाई, tn क्या है भाई, n-वा पद। ओके, तो ये हमारे पास है भाई। आपको यहाँ n की जरूरत पड़ेगी, n आपको यहाँ से मिलेगी। एवरेज आपके पास ये रहा। तो आपके पास ये 4 प्रकार के प्रश्न बनने वाले हैं। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया जा रहा है, इसका कलर येलो है, चेंज करना चाहिए रेड। पूछा जा रहा है कि बताइए 1 + 2 + 3 + 4 5 6 एंड डेट 100, इनका सम चाहिए भाई। तो बताइए भाई यहाँ कौन सा लगेगा, रूल नंबर 1 है ना। प्राकृतिक संख्या को वही लगातार 1 से शुरू होना चाहिए भाई, तभी काम करता है ये नियम आपके पास में। तो यहाँ n = कितना हो गया 100। तो क्या हो जाएगा भाई सम n+1/2। n की वैल्यू 100 और 100 + 1 101 डिवाइड बाई 2। इससे कैंसिल 50 चांस, मल्टीप्लाई करोगे तो 50-50 आपका टोटल हो जाएगा। हाँ या ना। चलिए समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगले प्रश्न में कह रहा है कि 28, 29, 30, 31 और डेट 28, अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा ऐड करने पर? क्लियर? तो देखिए भाई, यहाँ से अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर आपको ये समझना होगा ये प्रश्न कैसे किया जाएगा। तो आपको दिया जा रहा है भाई 28, 29, 30, 31 डेट प्लस के 80। तो देखने में क्या भाई प्राकृतिक संख्याएं हैं, क्योंकि एक एक का अंतर आ रहा है। लेकिन जो हमने नियम आपको बताया था ना एन वाला, वो कब लगता है? जब लगातार दी जाए। यानी कि अभी यहाँ क्या कम है भाई? 27। ये संख्या भी यहाँ पर कम है और 1 से लेकर ये, अगर ये और इसमें ऐड हो जाती है ना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना आंसर चाहिए। तो क्या करना होगा अभी, हम इसे दो भागों में आप इसे तोड़ोगे। पहला तो आप 1 से लेकर के 80 तक को लोगे भाई, यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे 80 और अगली संख्या 81 डिवाइड बाई 2। ये क्या हो गया हमारे पास? 1 से लेकर 80 तक सभी संख्या का योग आ गया। लेकिन हमें सभी का योग थोड़ी नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए 28 से लेकर, यानी कि ये 1 से लेकर 27 तक है ना, ये किसी काम की नहीं है। तो इनके योग को क्या करना पड़ेगा? माइनस। और 1 से लेकर 27 तक है, यानी कि लगातार हो गई तो प्राकृतिक संख्या हो गई। तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से 27 और अगली संख्या 28 n+1 डिवाइड बाई 2, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा। इससे कैंसिल हो जाएगा 40 चांस और इससे हो जाएगा 14 चांस, है ना। अब इसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0432 और इसका माइनस करोगे मल्टीप्लाई तो 378। ओके, माइनस किया हम लोगों ने तो 2862, ये आपके पास माइनस करने पर आंसर आ गया। गॉट इट? अगला आपसे कह रहा है 6 के प्रथम 18 गुणज क्या होंगे? गुणज का होता है मल्टीपल। तो 6 का प्रथम मल्टीपल 6, उनका योग 6 का भी सेकंड 12। अगर आप बात करो थर्ड 18, 24 एंड 30, यानी कि ये फिफ्थ वाला है। तो इसी प्रकार अगर आपको 18 वाला चाहिए तो 18 6 या 108, ये हो जाएगा। तो इनका सम है भाई। तो यहाँ n इक्वल कितना मिल गया आपको? 18। प्रथम पद कितना है? 6 एंड अंतिम पद कितना है? 108। तो क्या आप यहाँ से इनका सम नहीं याद कर सकते भाई? सम a प्लस एल 6 प्लस 108 डिवाइड बाई 2, टोटल नंबर 18। आप चाहो तो इसको रख सकते हो 9 चांस। इनको ऐड किया आपने तो 114 इंटू 9, तो 9 4 जा 36, 3 9 और 3 12, कैरी 1 एंड ये हो गया हमारे पास 10, है ना। या कहीं मिस्टेक हो गया भाई? ठीक है भाई, सही है हमारे पास, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा भाई, राइट। ठीक है, कैलकुलेशन देख लीजिए, अगर ऊपर नीचे हो जाए तो। वैसे तो कैलकुलेशन नहीं हो रही है ऊपर नीचे। ठीक है, राइट आंसर है। कॉन्सेप्ट पर अधिक ध्यान दीजिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। आगे कह रहा है एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार, यानी कि पेंडुलम वाली घड़ी है। तो पूरे दिन में कितनी बार बजेगी भाई? तो बताइए, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, है ना। तो जब आप पेंडुलम वाली घड़ी देखिए ना, वो कैसी होती है? उसमें क्या लिखा होता है भाई? 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उसमें कहा 1 बजे आएगी 1 बार बजेगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार। तो 24 घंटे हो जाना भाई। तो रात के 12 बजे से बजना शुरू होगी मान लीजिए। तो पहले हमने 1 से शुरू किया, तो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और 12 बजे 12 बार, दोपहर के 12 बजे भाई। अब जब 13 बजेंगे तो 13 के बजेंगे तो 13 बार बजेगी, या फिर आप देखोगे दोपहर के 1 बजेंगे उस समय तो 1 बार बजेगी, 1 बार बजेगी ना। तो यहाँ पर जो लोग ये गलती करेंगे ना कि यहाँ 13 14 गलत हो जाएगा। आपको फिर से करना होगा 1 2 3 प्लस 12, ये 12 12 24 इस प्रकार आ रहा है भाई, है ना। अब इनका टोटल पूछा है उसने, तो प्राकृतिक संख्याओं का टोटल क्या होता है भाई? n कितना है? 12। तो n प्लस के 1/2 लगा दीजिए। 12 13 बटे 2 6 बार,
13 छिक्के 78। अगर यहाँ 78 है तो यहाँ पर भी 78 ही आएगा भाई, 78। आपने इसका प्लस किया 156, तो यानी कि 156 टाइम ये वॉच पेंडुलम वाली बजेगी। क्लियर। नेक्स्ट, एक अभ्यर्थी प्रथम कुछ सतत धन पूर्णांकों का योग करते हुए एक संख्या चूक जाता है और उत्तर 177 आता है। क्या उसने एक से स्टार्ट किया हुआ और पता नहीं उसने यहाँ डेड 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 कितनी संख्याएं हैं x, लेकिन ना उसमें से वो एक संख्या भूल भी गया है, तो वो x तो हम ले चुके हैं यहाँ पर, मान लेते हुए वो यहाँ पर भूल गया p, एक संख्या भूल गया है, तब उसका जो योग है ना वो 177 है। अगर इस संख्या को जोड़ दिया जाए तो योग आ जाएगा। तो हमें नहीं पता वो संख्या क्या है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट। हमने माना कि उसने 1 से लेकर 10 तक की संख्या ली है स्टार्टिंग में, 10 तक, तो इनका योग कितना आ जाएगा भाई, लगातार है ना, तो यह है 55। तो 55 तो नहीं भाई, वो तो हमारे पास योग है, और संख्या भूल ही गई है वो और इसमें ऐड होगी तो और भी ज्यादा आएगा, तो यानी कि 10 तक नहीं है। अब मान लेते भाई 20 तक, डेट 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 20 तक, तो क्या हो जाएगा 20, 21, 2, 10, यानी कि 210। हाँ ये कुछ आए भाई। तो 210 में ना क्या क्या है, दो भाग है, 177 प्लस बाकी कितना बचा है इसमें, मेरा माइनस कीजिए भाई, हमारे पास में 3। तो क्या भूली हुई संख्या, चूकी हुई संख्या 33 हो सकती है। अपने पास टोटल 20 है, तो इसके पहले की संख्या भूला होगा बंदा, जो कि 33 नहीं हो सकती। लेकिन पता है जब इसके नियरेस्ट है, ज्यादा बड़ी संख्या आ गई ना, तो एक छोटी कर लीजिए, 1 2 3 प्लस डैश डैश डैश, माना 19 तक ही उसने ली है, तो इनका योग कितना आ जाएगा भाई, 19, 20 एंड 2, 10 चांस, ये 190, और 190 और 177 प्लस एक संख्या चूक गया वो है इसमें, तो वो क्या हो सकती है भैया, करिए माइनस, वो होगी 13। तो अब बताइए अगर वो 19 तक नंबर लेता है तो उसमें 13 नंबर चूक सकता है कि नहीं, वो तो उसके अंदर ही आता है ना, इसी जगह पर 13 आएगा। यस, तो दिस इज अ आंसर, यानी कि उसने टोटल 19 नंबर्स लिए हैं और चूका हुआ जो नंबर है वो है 13। उसने पूछा है चूकी हुई संख्या क्या है, तो वो है हमारे पास 13। अच्छा क्वेश्चन था, यूपीएससी पूछ चुका है इसको, हाँ या ना, गॉट इट। चलिए भाई आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।